हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, हम लोगों ने 13,200 का प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग से बुक कर लिया। ये ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया था, कैपिटल कितने यूज किया था, एंड हम लोगों ने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया, क्यों प्रॉफिट बुक किया, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल देखने वाले। और कल के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए या आगे 2-3 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक कौन से होने वाले, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोफिल्म के, आपने कल मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आपने देखा होगा, तो ऑलरेडी उसमें भी इस स्टॉक की बात की थी। तो ये स्टॉक हम लोगों ने 73 को परचेस करके रखा था। यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक को परचेस करके रखा था क्योंकि स्टॉक का ब्रेकआउट हो चुका था, प्लस वॉल्यूम भी बढ़िया था स्टॉक में, और एक लंबे समय से साइडवेज ट्रेंड से स्टॉक निकला था। तो कभी भी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड से निकलता है तो उसमें एक बढ़िया रैली हम लोगों को एक्सपेक्ट होती है। तो स्टॉक एक बड़े लंबे समय से निकला था, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक परचेस कर लिया था। आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे 50% क्वांटिटी हम लोगों ने सेल कर दी, 50% हमारे पास एज इट इज ट्रेल करके होल्ड करके रखी हम लोगों ने। तो उस 50% स्टॉक में हमें 9,200 का प्रॉफिट हो चुका। 200 हमारे चार्जेस चले जाएंगे, तभी भी हमारे पास 9,000 का प्रॉफिट बचेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने स्टॉक लिया है बायोफिल्म केम का, जो माइनस दिखा रहा है मतलब हमने जो सोल्ड करके रखा है, तो ये स्टॉक में हम लोगों ने यहाँ पे आज के दिन निकाल दिया। 17% हमें रिटर्न्स मिले, जस्ट 2 या 3 दिन, क्योंकि सैटरडे संडे में काउंट करे उसके अंदर। तो इतने कम समय में रिटर्न्स मिले, तो मैंने 50% बुक कर लिया, 50% एज इट इज मेरे पास होल्ड है। नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया था पावर इंडिया। क्या कि स्टॉक की आपको एक खासियत बताती है, इस स्टॉक है ना, मैं इस पॉइंट से वॉच करी। आप मेरा इवन टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हैं। 14 अगस्त को या 15 अगस्त के नियर कुछ स्टॉक मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया था, बट तब ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद, या वहां पे रेजिस्टेंस था तो ब्रेक नहीं कर पा, वहीं पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे चला गया। बट स्टॉक में 1 महीने से मतलब ऑलमोस्ट वॉच कर रही थी, क्योंकि मुझे स्टॉक में एक्सपेक्टेशन थी। तो स्टॉक आप देखोगे यहाँ पे फाइनली फिर से आ चुका है ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट में मुझे लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक प्लान किया था। 2 दिन के अंदर मुझे इसमें 5,000 का प्रॉफिट मिला, और आज के दिन फिर इसमें मैंने 4,200 का प्रॉफिट बुक करके मैं आज के दिन निकल गए, क्योंकि स्टॉक इस पॉइंट पे मैंने परचेस करके रखा था। और आराम से मुझे 5% के रिटर्न मिले। स्टॉक स्लोली ग्रो कर रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया, और वही स्टॉक का कैपिटल मैंने दूसरे ट्रेड में ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा लग रही थी। बट उसमें जितने एक्सपेक्टेशन लग रही, बाद में इसमें भी उतने रिटर्न्स भी हमें 4,200 यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देखोगे यहाँ पे आज के दिन हमने ये 7 क्वांटिटी जो सेल किए, उसमें हम लोगों ने देखोगे बालू फोर्ज वाला जो स्टॉक था, जो मैंने थर्सडे के दिन स्टॉक परचेस किया था, फ्राइडे के दिन ऑलरेडी स्टॉक में मुझे 4% के रिटर्न्स भी थे। बट मेरी एक्सपेक्टेशन स्टॉक से ज्यादा थी, तो मैंने स्टॉक ट्रेल करके एज इट इज होल्ड किया था। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल किया था। आज के दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, ना मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, मतलब हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। दूसरा स्टॉक आप देखोगे अभी कल के लिए जो बढ़िया स्टॉक लग रहा है, सबसे पहले ग्रीन पावर वाला स्टॉक आज के दिन मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऐड भी किया। ग्रीन पावर आप देखोगे एक लंबे समय से ब्रेकआउट हो चुका है, बट ये स्टॉक का ड्रॉबैक क्या है, ये स्टॉक नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मे भी नीचे भी आने के चांसेस है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे कहाँ पे ओपन होता है, 4 से 5% रिटर्न मिलते, तो मैं बुक करके निकल जाऊंगी। तो ऐसे स्टॉक कभी भी आप जीरो दा के ऊपर मत परचेस कीजिए, क्योंकि सेलिंग में इश्यू होता है। और आज के दिन कहाँ पे भी इशू नहीं था, क्योंकि आज के दिन सेटलमेंट हॉलीडे था। तो जो भी आपने फ्राइडे के दिन स्टॉक परचेस करके रखे, आज के दिन सेल नहीं हो रहे थे। सेम मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे ओसवाल ग्रीन के स्टॉक में कल के दिन हमने इवन ओसवाल ग्रीन की भी बात की थी, आज के दिन 20% अपर सर्किट लगा। आप देखो मेरा स्टॉक सिलेक्शन या जितना मैं नॉलेज अप्लाई करती हूँ ना, इस सब कुछ मैं बेसिक टू एडवांस बैच में सिखाती हूँ। सिर्फ आप में पेशेंस और आप में उतना हार्ड 3-4 महीने काम करने या हार्ड वर्क करने की तैयारी, तो ही मेरे बेसिक टू एडवांस बैच में डेफिनेटली आपको इक्विटी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग में रिजल्ट मिलेगा। और हम लोग एग्जैक्टली बेसिक टू एडवांस बैच में क्या सिखाते, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन है, हम लोग 90% सिर्फ इक्विटी सिखाते, जस्ट 10% ही ऑप्शन आता है। 90% हम लोगों का सिर्फ इक्विटी के बारे में होता है, पूरा स्विंग के बारे में होता है। 20 to 30% ही इंट्राडे के बारे में होता है, जो हम लोग इवन ना के बराबर ही बोलते करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले सीखेंगे, स्विंग से पैसे अर्निंग करेंगे, फिर वो कैपिटल इंट्राडे में यूज करते, ऐसा मेरा मानना है। बट अभी वो स्टूडेंट के हाथ में होता है, उनको क्या करना है। बोलने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन में चले जाते हैं, बाद में लॉस ही होता है, फिर उनको लगता है स्विंगी बढ़िया था और स्विंगी करना चाहिए। बट ऑप्शन वाली जो मेंटेलिटी या साइकोलॉजी वो क्रिएट करके आती है ना, वो स्विंग के लिए
स्टेबल ही नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने वहां पे एकदम क्विकली रिटर्न देखे होते हैं और स्विंग में होल्ड करना पड़ता है, या कभी कभी हम लोग जो स्टॉक लेते हैं वो इंक्रीज नहीं होता, जो हम लोग नहीं लेते वही इंक्रीज होता है, जिससे हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसा नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होने के लिए आपको आराम से 3 से 1 साल लग जाएंगे, तब जाके आपको चीजें समझ में आती। उतना पेशेंस रखोगे तो आराम से पैसे कमाओगे, और कोई झंझट नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग का कैपिटल जीरो होने का टेंशन नहीं। एक हाथ ट्रेड में एंट्री फंस जाती है तो कैपिटल कभी जीरो नहीं होता है। कि हम लोग जितना भी बेसिक टू एडवांस बैच में सिखाते हैं ना, आप एज इट इज अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मैं कोई भी फोर्स नहीं कर रही आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करो। आप लोग मैक्सिमम टाइम बोलते या कमेंट करते कि आप लोग आपके कोर्स के बारे में बताते नहीं। हम लोग मतलब आप मेरे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रही, नवंबर बैच में पॉसिबल होता है कि मतलब स्टूडेंट में वहाँ पे फिल्टर करने वाली, तो स्टूडेंट फिल्टर करने के बाद वहां पे सीट वैकेंट होती तो मैं वहां पे आप लोगों को ऐड करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज 6 जनवरी के बैच के लिए अभी फिलहाल एडमिशन ओपन है, और उसके भी एडमिशन फुल होने वाले जल्दी, तो वो भी बैच क्लोज करने वाली मैं। तो आप इंटरेस्टेड है तो उस बैच के लिए मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कल के लिए स्टॉक है जो एकदम बढ़िया लग रहा है मुझे। 23 टू 24 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक सस्टेन करता है तो आगे मैं प्लान करूंगी। नहीं सस्टेन करता तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगी। देन नेक्स्ट स्टॉक है एडीएसएल। एडीएसएल स्टॉक आप देखोगे आज के दिन भी यहाँ पे ही चला गया था, 3010 के ऊपर ही ब्रेक करता है तो 3017 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 3020 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चला जाए तो कोई भी रोकने वाला नहीं है स्टॉक को। तो आप आप उस रिस्क लेने के लिए रेडी तो आप पहले प्लान कर सकते हैं। रिस्क लेने के लिए नहीं रेडी तो ब्रेक होने के बाद प्लान कीजिए। इस सब ये यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आपका एसएल आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पैरा केबल। आप देखोगे पैरा केबल का 95 को एक सपोर्ट वाला एरिया था, वो एग्जैक्टली वहां पे रिटेस्ट के लिए आ चुका है। तो 95 के ऊपर कंफर्मेशन या सस्टेन होता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, या आप स्टडी पर्पज के लिए स्टॉक ऐड करके रखिए, क्योंकि स्टॉक रिटेस्ट करने के बाद मैक्सिमम टाइम क्या करता है, 2-3 दिन साइडवेज चला जाता है, देन मूव करता है। तो आप इस स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। 3 स्टॉक हमने कल के लिए डिस्कस किए, एडीएसएल, ग्रीन पावर एंड पैरा केबल। तो ये सब आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना